साथियों, मैं डॉक्टर वाईपी सिंह एक बार फिर आपके सामने अपने किचन बेस्ड कंपोस्ट से अब विंटर सीजन में ग्रो करने वाली जो सब्जियां हैं उनमें से जो मुख्य सब्जी जिस पे मैं आपको फोकस करना चाहूँगा आज मैं आपको ब्रोकली की खेती अपना किचन बेस्ड कंपोस्ट से किस तरह से अच्छी ब्रोकली की खेती हम कर सकते हैं और उस पे मैं आपको अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर अपने यहाँ अपनाइए और अपने घर में इसको करिए। ये देखिए, ये हमारा इस बार मैंने क्या किया है, एक नया इसमें किचन का जो बेस्ट था उसके साथ साथ क्या हुआ कि एक हमारे पड़ोस में एक टीक का पेड़, उन्होंने टीक के पेड़ की वो कराई थी, प्रूनिंग कराई, तो उसकी पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां नीचे ज़मीन पर पड़ी थी और वो जब पत्तियां सूख गई तो मेरे दिमाग में आया कि इन पत्तियों को क्यों ना इकट्ठा कर लिया जाए। और मैंने उन पत्तियों को इकट्ठा करके मैं बोरे में भर के ला करके अपने उसी ड्रम में जिसमें मैं किचन बेस्ड कंपोस्ट बना रहा था, उसी में मैंने वो टीक की पत्तियाँ उसमें डाल दी, सूखी पत्तियाँ। और उसके बाद जब उनका इतना बढ़िया खाद बनी है, इसमें किचन वेस्ट भी है और टीक की पत्तियों की खाद है और ये खाद, और इन पत्तियों में भी बहुत न्यूट्रिएंट है, और तो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट और ज़्यादा पत्तियों से डालने से भी और बढ़ गई, इसकी ताकत बढ़ गई। तो जैसे ही मैंने इस कंपोस्ट को डाल करके जब अपने यहाँ ये ब्रोकली की नर्सरी मैंने अपने ही ग्रो करी थी। ये मेरे पास कुछ ट्रे हैं, ये जो मैं आपको ये ट्रे दिखाता हूँ, इस तरह की मेरे पास ट्रे थी। ये तो मैंने अभी इस ट्रे में मैं देखिए, इस ट्रे में मैं अभी उसके पौधे मैंने तैयार कर रहा हूँ। ये जो खीरा की नर्सरी मैंने अपने इस ट्रे में तैयार करी है। अभी ये पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए। इसी तरह से इसी में पहले ब्रोकली थी और ब्रोकली के पेड़ों को निकाल करके फिर मैंने खीरा बीजा है। ये ट्रे कहाँ मिल जाती हैं? और ये ट्रे मार्केट में खूब मिलती हैं, जो नर्सरी वाले होते हैं उनके पास मिलती हैं। और वहाँ से ये ट्रे ऑनलाइन मिल जाएंगी? ऑनलाइन भी ये ट्रे आती हैं, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। तो इस ट्रे में ब्रोकली के पेड़ थे, उन पेड़ों को मैंने उसमें अपने किचन की ये कंपोस्ट डाल करके, ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें ये कंपोस्ट इसमें डाल के और डाली थी, और डाल करके अच्छी तरह मिट्टी में इसको तो अभी मैं आपको गीली दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुखा करके इसका कंपोस्ट बना करके डाला था। और डाल करके फिर मैंने इसमें ब्रोकली के पौधे, ये अभी मैंने अभी ये पौधे मात्र 15 दिन के पौधे हैं, 15 दिन पहले ही लगाए थे। और आप देखिए कितने हेल्दी पौधे हैं ये और कितने अच्छे चल रहे हैं। और इन पे, और ये देखिए इसमें टायर में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट का ही मैं सारा इस्तेमाल करता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि ये टायर है, इस टायर में मैंने मिट्टी भर के और टायर में ये ब्रोकली के पौधे लगाए हैं। और ये ब्रोकली अच्छी खासी ब्रोकली चल रही है और मुझे लगता है कि हेल्दी दिख रही है। हाँ, काफ़ी हेल्दी है और एकदम देखिए ग्रीन प्लांट है, डार्क ग्रीन प्लांट है। और एक टायर में मैंने 3 ब्रोकली के पेड़ लगाए हैं, देखिए, और तीनों के तीनों एक जैसे ही हैं, तीनों एकदम खूब हेल्दी हैं। उसके अलावा फिर एक टायर ये है, दूसरा टायर में मैंने फिर दूसरे टायर में इसमें 3 हैं, इसमें भी लगाए हैं। तीसरा फिर उसके बाद फिर एक टायर में देखिए, एक ये टायर है, इसमें भी ब्रोकली के पेड़ लगे हुए हैं। और ये नर्सरी, और जैसे ही नर्सरी मेरी और थोड़ा बाद में कुछ पेड़ पहले लगा दिए, उसके बाद जो कुछ पेड़ बड़े हो गए, उसके बाद उन पेड़ों को फिर मैंने ये 5 गमलों में भी, इनकी जड़ों में कुछ डला हुआ है? कुछ नहीं डला हुआ, ये ब्रोकली के पेड़ मैंने फिर ये गमलों में लगाए हैं। तो इस तरह से ब्रोकली अच्छी चल रही है। और मैं आपसे फिर यही बात कहना चाहूँगा कि अपने किचन वेस्ट को आप पूरी की तरह से इस्तेमाल करें। और भी जो आपको कुछ मिल जाए, जैसे आप अपने पत्तियां कहीं मिल जाए, नीम के पेड़ की पत्ती या और पत्ती मिल जाए, वो भी इस किचन वेस्ट के साथ हम मिक्स करके बना सकते हैं। और अपनी छत पे, इस समय मेरी छत पर लगभग सारी सब्जियां लगी हुई हैं, लेकिन मैं अभी आपको केवल ये फोकस मैं आपको कर रहा हूँ कि मैं ब्रोकली के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अब ये ब्रोकली का सीज़न है और आप अच्छी से अच्छी ब्रोकली अपने गमलों में लगा सकते हैं, अपने टायर में लगा सकते हैं। और जो थर्मोकोल के बॉक्स आते हैं, उसमें भी अगर आप ब्रोकली लगाना चाहें उसमें भी लगा सकते हैं। और केवल ब्रोकली ही नहीं, आप जो है बंद गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं। मेरे यहाँ छत पर भी सब कुछ लगा हुआ है, बंद गोभी लगी है, फूल गोभी लगी है। आप देखिए, मैं अगर थोड़ा सी झलक आपको इस साथ मैं फूल गोभी की भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा फूल गोभी लगा है, ये देखिए कितना बढ़िया जो है फूल गोभी आ रहा है। ये फूल गोभी है, ये देखिए ये आ रहा है, ये नए छोटे फूल गोभी बन रहे हैं। ये इधर देखिए, ये फूल गोभी बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये देखिए इसमें बन रहा है, ये बन रहा है। तो इस तरह से करके मैंने ये सब चीज़ें मैं अपनी छत पर ही ग्रो करता हूँ और अपने किचन का सारा वेस्ट जो भी है उसको मैं बाहर नहीं जाने देता हूँ। तो मैं आपसे फिर एक बार यही कहूँगा, मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ कि किचन के वेस्ट को हम न
ख़राब ना होने दें। हमारे जो साथी शहर में रहते हैं, जिनके पास थोड़ी थोड़ी जगह है, जो जिनके पास अपने टेरेस है, वहाँ टेरेस में अपना किचन का वेस्ट को यूज करके वहाँ गमलों में लगाएं। और जो उनके पास जो भी कुछ घर में डिब्बे विब्बे जो भी कुछ होता है, उन डिब्बों को इस्तेमाल करके अपनी कुछ सब्ज़ी जो प्योर ऑर्गेनिक है, आज हमें ऑर्गेनिक चीज़ की ज़रूरत है, हम ढूंढते फिर रहे हैं, एक एक ऑर्गेनिक सब्ज़ी ढूंढते फिर रहे हैं। बाज़ार में हम जाते हैं तो देखते हैं हम बड़ा सा जो सबसे बड़ा ब्रोकली है, सबसे बड़ा गोभी है, सबसे बड़ा बैंगन है, जो चिकना है, बहुत चमकीला दिखाई देता है, उसको हम लोग खरीदते हैं। और वही सबसे ज़्यादा दवाइयाँ और केमिकल और फर्टिलाइज़र डाल करके उसको पैदा किया गया है। अगर हमें अपनी छत से, अगर मान लीजिए हमें छोटा ही गोभी मिल जाए, बड़ा ना मिले, मैं ये नहीं कह रहा मेरे गोभी इतने बड़े हो जाएंगे जितना बाज़ार में मिलता है, लेकिन छोटा ही होगा, लेकिन मुझे ये कम से कम ऑर्गेनिक तो होगा, मेरे अपने द्वारा तैयार की हुई अपनी कंपोस्ट से है, और इस तरह से मैं खाऊंगा तो मुझे इसका स्वाद में भी फ़र्क पड़ेगा। और ये मैं फिर एक बार आपसे कहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें और देख करके आगे इसको प्रमोट करें। धन्यवाद।